दिल्ली में वोटिंग के बीचों बीच आखिर मशीनों को अंधेरे में क्यों रखा गया? आखिर अमित शाह की दिल्ली पुलिस क्या वाकई में दिल्ली में वोटिंग के बीच कोई बड़ा खेल करने जा रही है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको यह भी बताऊंगी दोस्तों कि बीजेपी ने वोटिंग के दिन बूथों के आसपास किस तरह के पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देती हूँ दोस्तों। दिल्ली में आज सुबह से मतदान शुरू हो गया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, सबसे पहले वोट डाल कर आइए। हम अपनी सरकारों से शिकायत कर सकते हैं, अपनी सरकारों से इत्तेफाक रख सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम वोट डालने जाएं। दोस्तों अब खबर की बात करते हैं। एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है दोस्तों। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया है, ये कहते हुए कि आज जब दिल्ली में वोटिंग हो रही है तो मशीनों को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है। मशीनों को धूप से बचाया जाता है, धूप में नहीं रखा जाता, लेकिन मशीनों को अंधेरे कमरे में रखने का मतलब समझ में नहीं आता है, बड़ा रहस्यमय लगता है। बाकायदा आम आदमी पार्टी ने वीडियो शेयर किया है पीटीआई का, और जिसमें बताया गया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीनों को अंधेरे में रखने का कोई प्रावधान नहीं है, उन्हें बस सीधे धूप से बचाने की जरूरत है। मुझे चिराग दिल्ली से शिकायत मिली थी, इसीलिए मैं आया और जांच की। मैंने पाया कि 5-6 कमरों में लाइटें बंद थी जिसमें मशीनें अंधेरे में थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सौरभ भारद्वाज जो कि ग्रेटर कैलाश से मौजूदा विधायक भी हैं और पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, सौरभ भारद्वाज बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको शिकायतें मिली है 2-3 जगह में कि मशीनें अंधेरे में रखी जा रही हैं और 5-6 कमरों की लाइटें बंद थी। ये बात सही है जो कि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि धूप से बचानी होती है मशीनें, और वैसे भी मशीनें धूप में जाती ही कहाँ हैं। तो सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं धूप से बचाना अलग है, लेकिन अंधेरे कमरे में रखना अलग है। अंधेरे कमरे में मशीनें क्यों रखी जा रही हैं? ये सारे सवाल वोटिंग के दिन आना चिंता पैदा करता है जाहिर तौर पर, और ये चिंताएं आम आदमी पार्टी को ज्यादा है। और आप जानते हैं दोस्तों पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी इस तरह की शिकायतों को लेकर काफी सक्रिय रही। कल तक आम आदमी पार्टी वाले चुनाव आयोग जा रहे थे अपनी अपनी शिकायतें लेकर। इस बीच एक और बहुत ही हैरान करने वाला दावा सौरभ भारद्वाज ने कर दिया, क्योंकि दोस्तों सौरभ भारद्वाज जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ग्रेटर कैलाश से प्रत्याशी हैं, उनकी तो बहस हो गई पुलिस वालों से। ये देखिए एबीपी न्यूज ने खबर चलाई है जिसमें दिल्ली पुलिस यानी कि अमित शाह की पुलिस से सीधे 1-to-1 तू मैं कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज। ये आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है, और बैरिकेड लगाकर जो वोटर्स हैं उनसे कहा जा रहा है कि आगे आपकी बाइक या गाड़ी या स्कूटर या साइकिल जिसमें भी कोई प्रत्याशी को वोट देने के लिए आ रहा है वो रोक दिया जा रहा है, और लोगों से कहा जा रहा है कि अब 200 मीटर आप पैदल चलो। तो सौरभ भारद्वाज पुलिस वालों से इस बात पर लड़ रहे हैं कि कौन सा वोटर है जो 200 मीटर पैदल चलेगा। बात भी सही है दोस्तों, बहुत से वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं चल सकते, और हमारे देश में कोई वोटिंग को लेकर ऐसा भयानक उत्साह खास तौर पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा जैसे शहरों में कम दिखता है। तो यहाँ पर जो चुनाव आयोग की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा ईजी हो लोगों को मतदान डालना, तो फिर सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि भाई आप सीधे केंद्र तक या केंद्र से थोड़ी दूर कुछ कदमों की दूरी में गाड़ी की पार्किंग लगाइए ना। ये क्या बात हुई कि 200 मीटर पहले आपने लोगों को रोक दिया। बाकायदा सौरभ भारद्वाज ने इसको लेकर एबीपी न्यूज में, ये तो खैर कैद है ही कि वो 1-to-1 बहस कर रहे हैं पुलिस वालों से, उन्होंने ट्वीट भी किया है और लिखा है दिल्ली पुलिस एट आप स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैज बैरिकेटेड द पोलिंग स्टेशन एट 200 मीटर्स, इट्स लाइक एट चिराग दिल्ली पोलिंग स्टेशन। चिराग दिल्ली पोलिंग स्टेशन का एक जिक्र कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज कि दिल्ली पुलिस ने उन इलाकों में जहां आम आदमी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर 200 मीटर पहले ही पोलिंग बूथ के बैरिकेड्स लगा दिए हैं। नो बाइक स्कूटर कार अलाउड, हाउ विल पीपल वोट? कोई कार अलाउ नहीं है, कोई बाइक अलाउ नहीं है, तो लोग वोट कैसे करेंगे? और जो हैंडीकैप लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं वो 200 मीटर नहीं चल सकते। बात भी ठीक है, मतलब कितनी अजीब बात है दोस्तों। जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो इतनी लंबी लंबी बातें, इतनी लंबी लंबी शेर व शायरियों के साथ राजीव कुमार बताते हैं कि हैंडीकैप्स और बुजुर्ग लोगों के लिए खास व्यवस्था है। ये किस तरह की व्यवस्था है जहां पर आप इतनी दूर पोलिंग स्टेशंस में बैरिकेड्स लगा रहे हैं? चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस को बाकायदा उन्होंने टैग करते हुए कहा है कि देखिए रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी के जाहिर तौर पर डर हैं, आशंकाएं हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। क्योंकि कल ये रात में इस तरह की वीडियो भी आई दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने ये भी वीडियो शेयर की, और यहाँ भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर ही आरोप लगाए कि आपके बवाना उम्मीदवार को दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर खुलेआम धमकी दे रहा है, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे।
मतलब ये आम आदमी पार्टी ने वीडियो शेयर किया है, अरविंद केजरीवाल ने भी ये वीडियो शेयर किया है, कहते हुए अमित शाह का गुंडा पुलिस के वेश में खुलेआम धमकी दे रहा है। अमित शाह जी, भारतवर्ष आपकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पुलिस का इस्तेमाल कर रही है किस तरह से दिल्ली में बीजेपी, ये आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं, ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। मशीनों को लेकर अलग आरोप हैं और ये आरोप पिछले कई दिनों से लग रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस एकदम निष्क्रिय बनी हुई है। पुलिस क्या दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो तमाशा देखा है दिल्ली में होते हुए, ये तो मतलब अकल्पनीय है। बीजेपी के उम्मीदवार स्वीकार कर रहे हैं, हाँ मैंने पैसे बांटे, जूते बांटे, चादरें बांटी, मतलब खुलेआम हो रहा था ये सब। पता नहीं राजीव कुमार को पूरा महीना नींद कैसे आई होगी और अब चुनाव के बाद कैसे नींद आएगी। खैर दोस्तों, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि राजीव कुमार ने तो अपने रिटायरमेंट से पहले अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच एक न्यूट्रल खबर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि कौन नेता क्या बोल रहा है उस पर तो हम केवल बात ही कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के अपने आरोप हैं, लेकिन पत्रकार आदेश रावल ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पत्रकार आदेश रावल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का ही वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बताते हैं कि एक क्षेत्र से तस्वीर आई है जहां एक बूथ पर लिखा हुआ है बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा महाराष्ट्र चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। मुझे लगता है चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आदेश रावल कांग्रेस कवर करते रहे हैं और आपको उनको टीवी में और यूट्यूब के अलग अलग चैनल्स में आप इनको कई बार देखते होंगे दोस्तों। ये बूथ की वीडियो शेयर की आदेश रावल ने, और एक पत्रकार ने अगर ऐसा कोई वीडियो शेयर किया है तो हम इसको किसी पार्टी विशेष से जोड़कर नहीं दे सकते। अब आप यहाँ देखिए, बूथ के पास बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर है और ऊपर रामलला की फोटो है, भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बना है, जो रामलला की फोटो है, ऊपर रामलला की फोटो है, नीचे बटेंगे तो कटेंगे लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा है एक है तो सेफ है। ये कितना मतलब किस तरह का ये मैनेजमेंट है, मतलब कितनी शर्म की बात है दोस्तों। वोटिंग के दिन राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर के पोस्टर के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं पोलिंग बूथ के इतने पास, और चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है। हालांकि ये बात भी दिलचस्प है देखना कि पूरे के पूरे चुनाव में जिस तरह का हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी, उसने एंड तक आते आते उस तरह का हिंदू मुसलमान नहीं किया था। आपको याद होगा पिछली बार शाहीन बाग का आंदोलन हो रहा था, सीए का आंदोलन हो रहा था, एक तरफ से अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और सीए के आंदोलनकारियों पर जबरदस्त तरीके से अमित शाह हमला बोल रहे थे कि इतनी जोर से बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक जाए। पूरा खुलेआम हिंदू मुसलमान हुआ था। लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि जब भी वो इस तरह का चुनाव करती है दिल्ली में, सीधा हिंदू मुसलमान, वो काम नहीं करता है। क्योंकि दिल्ली का चुनाव कास्ट पे नहीं होता है, रिलीजन में नहीं होता है, क्लास पे होता है। दिल्ली एक अनोखा राज्य है जहाँ पर क्लास पे वोट पड़ता है, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास। दूसरा, जब एक मुश्त धार्मिक ध्रुवीकरण होता है तो मुस्लिमों का एक मुश्त वोट मिल जाता है आम आदमी पार्टी को। बीजेपी ये बात समझ गई है, तो बीजेपी भी चाहती है कि जो मुस्लिम वोट है वो बटे, थोड़ा कांग्रेस को भी मिल जाए, ताकि मुस्लिम एरियाज में जहाँ पर जो सीटें मुस्लिम जनसंख्या जहाँ पर प्रभावित करती हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी को क्लीन स्वीप ना मिले। तो बीजेपी की ये रणनीति थी कि उसने खुलेआम बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे नहीं दिए। योगी आदित्यनाथ भी क्योंकि भगदड़ मच गई तो फिर यूपी से निकले नहीं। लेकिन हाँ, पोलिंग के दिन इस तरह के पोस्टर्स यहाँ पर लगाना, ये अपने आप में बहुत सी चीज़ें बताता है कि बहुत सी चीज़ें कई बार आगे नहीं बोली जाती मीडिया के, लेकिन ज़मीन पर की जाती हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।